अगर किसी को यमराज का टिकट कटवाना है तो लड़की के साथ खिलवाड़ करके यूपी में देख ले। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले की बात है, आपको बता दें, योगी जी पहले जहन्नुम का टिकट काट रहे थे। बहुत सारे लोगों को कहा था कि अगर किसी को जहन्नुम जाना हो तो हम उसका टिकट काट कर दे देंगे। आज योगी जी ने लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि अगर किसी को यमराज का टिकट कटवाना है तो यूपी में लड़की के साथ खिलवाड़ करके देख ले। ये सिर्फ यूपी में होता है। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। तो पहले आपको बताते हैं कि योगी जी ने आज क्या कहा। योगी जी ने कहा कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि यमराज अगले चौराहे पे खड़े मिलेंगे। अगर किसी को यमराज का टिकट कटवाना है तो बेटी के साथ खिलवाड़ कर के देख ले। यह सिर्फ यूपी सरकार ही कर सकती है। यानी कि यमराज का टिकट काटने की क्षमता सिर्फ यूपी गवर्नमेंट में है, योगी बाबा में है। बाकी देश के किसी भी प्रादेशिक सरकार में ये क्षमता नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया कि यमराज का टिकट हम तुरंत काट देंगे अगर कोई व्यक्ति किसी भी बेटी के साथ खिलवाड़ करता है। और उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई भी त्योहार रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। अगर कोई किसी भी त्योहार में रंग भंग करेगा, त्योहारों को डिस्टर्ब करेगा, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वह कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी, उसे जेल में ठूंसने में देरी नहीं की जाएगी। बहुत सख्त उनके जो स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सख्त लहजे में, कभी घुमा फिरा कर योगी नहीं बोलते हैं। जो बोलना होता है सीधे बोलते हैं एकदम। उन्होंने कहा कि अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। तो आप बता दें, ये एक विशेष कार्यक्रम में लखनऊ में बयानबाजी योगी जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि त्योहारों और उत्सवों में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले 8 साल में यूपी में किसी भी समुदाय के जितने भी त्योहार मनाए गए हैं सभी शांतिपूर्वक रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना जानती है। योगी जी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझता है हम उसको उस भाषा में समझाएंगे, लेकिन दंगा नहीं करने, किसी त्योहार में रंग भंग नहीं करने देंगे। योगी जी की कुछ आज खास बातें हैं, 2-4 पॉइंट, वो आपको जानना चाहिए, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि योगी जी ने कहा कि पहले की सरकारें अपने परिवार के बारे में सोचती थी। घूम फिर के चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते आते थे, निभाए जाते थे। एक ही परिवार के लोग फायदा उठाते थे। उन्होंने कहा कि डकैती डालते थे, उत्साह की भी उमंग, गुंडागर्दी की भेंट चढ़ते थे। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के पैसे में छीना झपटी होती है। परिणाम होता था कि प्रदेश त्योहार नहीं मना पाता था। ये योगी जी ने बहुत सख्त लहजे में आज उनके स्टेटमेंट थे। मैंने पहला एक और पॉइंट है उनका, आप सुनिए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में समय महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। 2014 से पहले गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले में खाना पकाना पड़ता था।
जिससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता था। उन्हें जिंदगी भर इलाज करवाना पड़ता था। महिलाएं खांसते खांसते दम तोड़ देती थीं अपने घरों में। योगी जी ने कहा कि साल में 2 बार फ्री गैस सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे। उनका हम होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण मनाने के निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। प्रदेशवासियों को यह अपील है कि दिवाली पर जो भी खरीदें, उन्हें एक अपील भी किया प्रदेशवासी की दीपावली जो भी खरीदें वह स्वदेशी होना चाहिए। चाहे घर में जलाने वाले दीपक हों या साज सज्जा के सामान हो, जो भी तैयार हो वो अपना स्वदेशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्व और त्यौहार के समय किसी एक गरीब की सहायता भी जरूर करनी आप लोग करें। उनका सभी लोगों को कहा कि जो गरीब लोग हैं, त्यौहार नहीं मना पाते हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, अपनी खुशियों के साथ साथ अगर उसकी खुशियाँ भी आप मनवाएंगे तो एक अलग आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक सही कहा योगी जी ने। अगर जो लोग संपन्न हैं, अगर एक एक गरीब की मदद करने लगे तो उन गरीबों का भी त्यौहार अच्छे से मनेगा और आपका भी मन प्रसन्न होगा। आप बता दें, योगी जी ने कहा कि 186 करोड़ लाभार्थियों को तोहफा में दिया है। उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपए की धनराशि से यूपी में 1 करोड़ 86 लाख पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी बांटी गई है। योगी जी ने कहा कि लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि यह शासन की योजनाओं का फायदा ईमानदारी के साथ जरूरतमंदों, गरीबों और वंचितों तक पहुंचाएं। जब अच्छी सरकार आती है तो लोग मंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है। आपको बता दें, योगी जी के कुछ खास पॉइंट हमने बताया आपको। योगी जी जब बरेली कांड हुआ था उसके बाद कुछ स्टेटमेंट वायरल हुए थे। 26 सितंबर को कांड हुआ था, उसके बाद 27 सितंबर कुछ वीडियो वायरल हुए तरह तरह के। तो 28 सितंबर को योगी जी सख्त लहजे में कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि सरकार झुक जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि आई लव मोहम्मद उस समय चल रहा था मामला, बरेली में जो तोड़फोड़ हिंसा हुई थी। उन्होंने कहा कि अराजकता स्वीकार नहीं है, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। ये भी कहा था कि लातों के भूत बातों में नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि इनको लगता है अमेरिका की सरकार झुक जाएगी, लेकिन अब दुस्साहस करोगे तो वैसे पीटोगे जैसे बरेली में पीटे गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि सरकार 26 की घटना के बाद, बरेली घटना के बाद 27 कुछ लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया था। कुछ उपद्रवी लोगों ने कहा था, योगी 28 कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी सरकार झुक जाएगी, तो अगर आप लोगों ने दुस्साहस किया तो हम आपका जहन्नुम का टिकट काट देंगे, बरेली जैसे पीटे जाओगे। ये योगी जी ने 28 सितंबर को कहा था। उन्होंने कहा था मूर्खों को पता नहीं है कि आस्था को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर अराजकता फैला रहे हैं, उनकी जिंदगी तो बर्बाद ही है, उन बच्चों की भी बर्बाद। उन्होंने कहा कि जो ऐसा कर रहे हैं उनकी जिंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद है, जो ऐसा करवाना चाहते हैं आई लव मोहम्मद पोस्टर दे करके या उपद्रव करवाना, उनकी जिंदगी तो बर्बाद है, लेकिन बच्चों का भी वो लोग उनका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। कहा कि जरा भी दुस्साहस किया तो सीधे आपको जहन्नुम का टिकट काट कर दे देंगे। ये अभी बरेली हिंसा के बाद कहा था। आज उन्होंने कहा कि अगर यमराज का टिकट कटवाना है तो अगर यमराज का टिकट आपको चाहिए, आप जाना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, तो यूपी में किसी भी लड़की के साथ खिलवाड़ करके देख लीजिए। उन्होंने चैलेंज किया, यूपी में किसी भी लड़की के साथ आप खिलवाड़ कर देख लीजिए, अगले चौराहे पे आपको यमराज मिल जाएगा और आपका टिकट काट देगा, आपका यमराज का टिकट कट जाएगा। ये योगी जी आप लोग देख रहे हैं कि इधर एक वर्षों से बहुत ज्यादा उनके तेवर, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, जिसको जो कहना होता है सीधे घुमा फिरा कर नहीं कहते हैं, सीधे सीधे वो अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं। और अच्छी बात है, प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था चुस्त रहनी चाहिए। अगर शासक ही लूज होता है
तो जो नीचे के कहने का नौकरशाह होते हैं या मंत्रीगण होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उनका भी रवैया ढीला हो जाता है। तो अगर मुखिया घर का सख्त होता है तो सारे कोई परिवार का आप देख लीजिएगा, उसका परिवार का मुखिया सख्त है तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है, अनुशासित ढंग से चलता है, आगे बढ़ता है, संस्कारित ढंग से। अगर मुखिया लूज है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मुखिया को सख्त होना चाहिए। हम क्यों ऐसा कार्य करें? योगी जी कह रहे हैं कि जहन्नुम का टिकट या यमराज का टिकट काट देंगे, तो ऐसी अगर वो कोई बात ऐसी कह रहे हैं, भले कुछ लोगों को बुरी लगती होगी, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा कार्य क्यों किया जाए कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो या हमें जहन्नुम या यमराज का टिकट कटवाना पड़े। ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें, जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए, और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि योगी जी की इन्हीं स्टेटमेंटों की वजह से बिहार में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में योगी जी की डिमांड। इसके संबंध में भी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि सबसे ज़्यादा योगी जी की डिमांड क्यों है। तो आपको बता दें, जो योगी जी का कट्टर हिंदुत्व को लेकर उनको बयानबाजी करते हैं, सनातन को लेकर करते हैं, ये लोगों को पसंद आता है। भले यूपी के लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन दूसरे राज्यों के लोगों को ये पसंद आता है। और बुलडोजर बाबा की उनकी छवि है, पूरे देश में जाने जाते हैं बुलडोजर बाबा के भी नाम से। तो सबसे ज़्यादा डिमांड बिहार में, बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर किसी की है तो योगी जी की है। उन नेताओं को लगता है, वहाँ के चुनाव लड़ने वालों को, कि योगी जी आएंगे तो अच्छी खासी रैली होगी, योगी जी रोड शो कर दें, रैली कर दें, सभा कुछ भी कर दें, तो योगी जी के रैली या सभा में ज़्यादा भीड़ भाड़ मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, भीड़ अपने आप योगी जी को सुनने चली आती है। इसीलिए योगी जी की डिमांड बिहार में सबसे ज़्यादा है। और जो वो स्टेटमेंट देते हैं, आपको बता दें, जो उनके बयान होते हैं, जैसे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे, लातों के भूत, बातों से नहीं मानते हैं, तो ये इस तरह, या आज कहा कि यमराज का टिकट कटवा देंगे, तो ये जो वीडियो हैं उनके पूरे देश में काफ़ी वायरल होते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे साथ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।